हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कंप्लीट कराई है और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे पीओ पोस्ट के लिए या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर जो बैंकिंग से संबंधित आपसे जानकारी मांगी जाती है वो सब इस कोर्स में कवर्ड है। साथ ही एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स हो गया, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, जीडीपी, ये सब इसमें कवर्ड है। साथ ही इंश्योरेंस भी इसमें कवर्ड है और इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स अवेलेबल है हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हम आपको इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोनों ही कोर्सेज़ का लिंक वीडियो में दिया गया है, आपको हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर ये कोर्स मिल जाएंगे। फिर भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहा है कि मरडे का टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। द मरडे का टूर्नामेंट प्लेड इन विच स्पोर्ट। ऑप्शंस हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की थीम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। देखिए, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी और वेटलैंड जब आता है डिस्कशन में, तब आप जानते हैं कि रामसर कन्वेंशन सबसे पहले आपके माइंड में आता होगा। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से संबंधित एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और वेटलैंड को कंजर्व करने से संबंधित है ये। इसको साइन किया गया था 1971 में। ईरान की एक सिटी है रामसर यहाँ पर, और ये जो ट्रीटी है ये इफेक्टिव हुई 1975 से। 1998 से ही रामसर सेक्रेटेरिएट ने डैनोन ग्रुप एवियन फंड के साथ पार्टनरशिप की हुई है इसके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। 2025 में वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम रहेगा प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसका थीम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूली एडेड रामसर साइट्स इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा नया रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, थेरथंगल बर्ड सेंचुरी। देखिए, भारत ने 4 नई रामसर साइट्स ऐड की हैं और अब इस तरह से टोटल रामसर साइट्स की संख्या हो गई है 89। पहले 85 थी, अब 4 और ऐड की तो 89 हो गया है। तो तमिलनाडु में अब 20 वेटलैंड्स हो गए हैं और सिक्किम और झारखंड में भी पहली रामसर साइट्स ऐड की गई हैं। तो नई साइट्स की बात करें, तमिलनाडु में ऐड की गई हैं थरथंगल बर्ड सेंचुरी और सकराकोटई बर्ड सेंचुरी। सिक्किम में खिचियोपल्ली वेटलैंड और झारखंड में उदवा लेक, इनको ऐड किया गया है। Who ranked first on the Forbes 50 over 50 Women Global List 2025? Forbes 50 over 50 महिला वैश्विक सूची 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रही। सही आंसर ऑप्शन डी है, क्वारेशा अब्दुल करीम। फोर्ब्स ने अपनी
फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया एक रिपोर्ट का जिसका नाम है फोर्ब्स 50 वुमेन ग्लोबल लिस्ट 2025, जो भी 32 कंट्रीज़ और टेरिटरीज अक्रॉस एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से जो भी इंस्पायरिंग वीमेन हैं उनकी अचीवमेंट है उस हिसाब से यहाँ पर उनको रैंक दी गई है। तो साउथ अफ्रीका की क्रोएशिया अब्दुल करीम ये पहले नंबर पर हैं। फिर आती हैं राफेला अपोंटो डायमंड, ये स्विट्ज़रलैंड से हैं दूसरे नंबर पर। 3 इंडियन वुमेन भी इसमें शामिल हैं, एक फाउंडर है, एक एक्टिविस्ट हैं और एक बेंगलुरु बेस्ड बिलियनियर हैं। तो नाम देख लेते हैं इनके, उर्मिला एशर जिन्हें गुजू बैन भी बोलते हैं, और ये तीसरे नंबर पर हैं ग्लोबली। किरण मजूमदार शाह ये बिलियनियर हैं, फाउंडर हैं बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, इनकी रैंक है 32। और शीला पटेल ये एक्टिविस्ट हैं, इनकी रैंक है 37। व्हाट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म इज विजन नेक्स्ट? विजन नेक्स्ट किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? सही आंसर ऑप्शन भी है फैशन फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT इन्होंने अपना 40th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है और इस दौरान इन्होंने विजन नेक्स्ट को भी शोकेस किया है, जो कि एक फैशन फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स द्वारा, यानी कि जो भी मतलब रिसर्च करनी है फैशन से संबंधित, ठीक है, और किस तरह की नीड्स है आने वाले ज़माने में, वो सब ये आपको करके देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। एज ऑफ दिसंबर 2024 व्हाट इज़ इंडियाज़ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है 209.44 गीगावाट। तो ये हाल ही में रिपोर्ट आई है दिसंबर तक की। तो देखिए, दिसंबर 2024 तक की बात करें तो भारत की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो हमने इंस्टॉल की हुई है, वो 209.44 गीगावाट पहुंच चुकी है। दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट थी, यानी कि 15.84% का इंक्रीज़ देखने के लिए मिला है। टोटल कैपेसिटी जो हमने ऐड किया 2024 में, ये 28.64 गीगावाट है, यानी कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ देखें तो 119.46% का देखने के लिए मिला है, क्योंकि 2023 में केवल 13 गीगावाट हमने ऐड किया था। 2024 में सोलर पावर में जो है 24.54 गीगावाट हमने ऐड किया है और 33.47% का इंक्रीज़ देखने के मिला है। वहीं विंड एनर्जी की बात करें तो एडिशनल 3.42 गीगावाट हमने इंस्टॉल किया है 2024 में, जिससे हमारी टोटल विंड कैपेसिटी 48.16 गीगावाट पहुंच चुकी है। बायो एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी 10.84 गीगावाट हमने ऐड किया था केवल दिसंबर 2023 तक, और दिसंबर 2024 तक हमने 11.35 गीगावाट ऐड किया है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, यहाँ पर भी ग्रोथ देखने के लिए मिली है, और 2023 में 4.91 गीगावाट थी, अब 2024 में 5.10 गीगावाट हो चुकी है। Which location has World Monuments Fund added for the first time to its list of threatened heritage sites? विश्व स्मारक कोष ने पहली बार किस संस्थान को संकटग्रस्त विरासत स्थलों की सूची में जोड़ा है? सही आंसर ऑप्शन ए है दमून। द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ये कई सालों से कार्य कर रहा है, जो इंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस तरह से ये अपनी लिस्ट में ऐड भी करते हैं उन्हें। तो मून को भी ऐड किया गया है थ्रेटेंड हेरिटेज साइट्स में, क्योंकि कई तरह के आप देख रहे हैं मून अभियान चल रहे हैं, कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, तो उसको देखते हुए कंसर्न है इनका। और कई तरह की साइट्स और भी इन्होंने जोड़ी हैं, जैसे क्वापाकनान जो कि प्री हिस्पैनिक एंडियन रोड सिस्टम है, साथ ही एंटाकिया जो कि टर्की में है, नोटो पेनिनसुला जापान, इनको भी ऐड किया गया है। विच इंडोनेशियन टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी हैज़ पार्टनर विद इंडियाज़ एलोन OS टू ट्रांसफॉर्म द कंट्रीज AI इकोसिस्टम? किस इंडोनेशियाई दूरसंचार कंपनी ने देश के AI इकोसिस्टम को बदलने के लिए भारत के एलोन OS के साथ सहायता की है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडोसेट। तो इंडोनेशियन डिजिटल टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी इंडोसेट ओरिडो होटसिशन, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया बेस्ड एलोन OS के साथ इंडोनेशिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एलोन OS जॉइंट वेंचर है इंटरग्लोब और एसागो ग्रुप के साथ, और AI के क्षेत्र में ये कार्य करता है। तो इसके जरिए इंडोनेशिया में अलग अलग क्षेत्रों में AI का यूज़ किया जाएगा, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्लाइमेट कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी, लोकल फार्मर्स की हेल्प की सकते हैं। Which cross-border payments firm received in principle approval from the RBI to operate as a payment aggregator cross-border entity? किस सीमा पार भुगतान फर्म को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इकाई के रूप में काम करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन भी है स्काईडू।
तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर्म है स्काईडू, इन्हें सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटी के तौर पर ऑपरेट कर सकती हैं। फिलहाल केवल 5 एंटिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें फाइनल अप्रूवल मिल गया है आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर के तौर पर कार्य करने के लिए। इनमें एडवियन इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, अमेजोन पे इंडिया है, कैश फ्री पेमेंट्स है, और इंडिया आइडियाज़.com है, और पे10 सर्विसेज है। अच्छा, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई बेस्ड एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। ये भी बैंक से संबंधित न्यूज़ है, तो एक साथ कवर किया है। According to UNCTAD's Global Investment Trends Monitor 2024, what was the percentage decline in global foreign direct investment? UNCTAD के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर 2024 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? सही आंसर ऑप्शन बी है 8%। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, UNCTAD जिसे कहते हैं, इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर फॉर 2024 रिपोर्ट जारी की और कहा है कि ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 8% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इन सेक्टर्स के लिए काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि यहाँ पर फंडिंग इतनी प्राप्त नहीं हुई है। ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो फ्लो है वो 11% इंक्रीज़ हुआ है और 1.4 ट्रिलियन US डॉलर पहुँच गया 2024 में। FDI जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में हुए वो सर्ज हुई है 43% से। FDI जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में है 2024 में वो डिक्लाइन हुई है 2% से, और 2023 में ये 6% से ड्रॉप हुई थी। FDI फ्लोज जो डेवलपिंग एशिया में है डिक्रीज़ हुई है 7% से, चाइना में 29% से डिक्लाइन हुई है, आसियान में 2% से इंक्रीज़ हुई है, और भारत में 13% से बढ़ी है। Which Indian digital wallet has launched a full version of India's central bank digital currency e-rupee in partnership with Reserve Bank of India and Yes Bank? किस भारतीय डिजिटल वॉलेट ने भारतीय रिजर्व बैंक और येस बैंक के साथ साझेदारी में भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रूपी का पूर्ण संस्करण लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है मोबिक्विक। तो मोबिक्विक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट डिजिटल वॉलेट है, इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने फुल वर्जन लॉन्च कर दिया है इंडिया के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई-रूपी का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक के साथ मिलकर। तो ये फर्स्ट डिजिटल वॉलेट है जो फुल स्केल प्रोडक्शन वर्जन लॉन्च कर रहा है ई-रूपी वॉलेट का। ठीक है, ई वॉलेट तो आप जानते ही हैं, मतलब एक आपके उसमें ऐप में एक वॉलेट मिल जाएगा, वहाँ से आप स्कैन करके और ई-रूपी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सेंड कर सकते हैं। फिलहाल जो ई-रूपी वॉलेट है इसमें डेली ट्रांजैक्शन लिमिट 50,000 रुपये की है और पर ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 रुपये की है। करेंसी डिनोमिनेशन इसमें 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 अवेलेबल है। साथ ही आपको जानना चाहिए पेटीएम ऑनर 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने रिसीव मनी QR विजेट लॉन्च किया है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर देख लेते हैं। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच स्पोर्ट? क्रिकेट। मिलोस वुसेविक रिसेंटली रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच बल्कान नेशन? सर्बिया। When did the first launch take place at Sriharikota Satish Dhawan Space Center? August 1979. According to the Prohibition of Child Marriage Act, a child is defined as a boy below what age? 21 years. आप में से कई स्टूडेंट से बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं, इनका आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। When is the International Customs Day observed? What is the theme for National Tourism Day 2025? Who won a maiden slam at the 2025 Australian Open? The two-day National Conference on Good Governance commenced in which city in January 2025? The ISRO recently launched its historic कौन सा मिशन लॉन्च किया है बताना है आपने, 90th, 100 या फिर 110 इस तरह से। मिशन GSLV F-15 लिफ्टिंग ऑफ विद नेविगेशन सैटेलाइट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।